ये TRE-4 में पीटी में दोनों इन्होंने लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। 17वीं बीपीएससी का वही हाल हुआ, दरोगा का वही हाल हुआ, बीएसएससी इंटर स्तरीय 3 साल से हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। फलाफल निकलना ही मूल उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठता है। आज में हमारी वो बच्ची बैठी है और ये बैठा हुआ है, तो ये क्या है सरकार भैया? लोकतंत्र है। ऐसे में बच्चे अगर पढ़ाई की मांग करें, परीक्षा की मांग करें तो भूख हड़ताल करना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बीपीएससी परीक्षा रद्द को लेकर के जो है गुरु रहमान पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंचे हैं। हम बात करेंगे सर, 17वीं बीपीएससी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री हमारे झूठे हैं और स्पष्ट रूप से आपको ये TRE-4 में पीटी में दोनों इन्होंने लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। 17वीं बीपीएससी का वही हाल हुआ, दरोगा का वही हाल हुआ, बीएसएससी इंटर स्तरीय 3 साल से हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। एकमात्र मीडिया वाला को मैंने देखा है वो संतोष सिंह जिनका नाम है, टाइम्स ऑफ स्वराज, जिन्होंने लगातार बनाया है। इनके मुंह पर हम नहीं बोल रहे हैं, लगातार इन्होंने आवाज़ उठाया है, हर मुद्दे पर आवाज़ उठाया है, विद्यार्थियों के हर मुद्दे पर आवाज़ उठाया है। आप लोगों को भी भीड़ के आवाज़ उठाना चाहिए ताकि अमन जैसा लड़का जो लगातार इंटरव्यू दे रहा है इस तरह की मुसीबत में न बैठे। सर सवाल है कि आवाज़ तो अभी उठा रहे हैं, अभी बच्चे के साथ में आ रहे हैं 4 घंटा 5 घंटा, जितना मैं तो टीचर हूँ, मेरा कर्तव्य है बच्चों का उठाना, लेकिन पत्रकार की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है और केवल संतोष भैया ही क्यों, अन्य लोग क्यों नहीं? इसलिए आप लोग से भी अनुरोध है कि उसी तरह आवाज़ उठाइए, बेझिझक, बोल्ड। मैं सैल्यूट करता हूं उस पत्रकार को, टाइम्स ऑफ स्वराज के संजय भैया को, जिन्होंने हर बार बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है और खुल के आवाज़ उठाई है। अमन भी 4 दिन हो गए भूख हड़ताल पर। हाँ बिल्कुल, ये भूख हड़ताल पर है। अभी तो जबरदस्ती थोड़ा सा पानी हम पिलाए हैं, लेकिन इसकी तबीयत खराब हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कब तक जो है अमन से कोई बात करने के लिए पदाधिकारी आए हैं? एक तरफ जो है शिक्षा मंत्री और सम्राट चौधरी के बीच में जो है वार्ता चल रही है, कुछ बीपीएससी के और पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं। क्या इस पर कुछ फलाफल निकल कर के आएगा? देखिए, फलाफल निकलना ही मूल उद्देश्य है। हम लोग का उद्देश्य है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भूख हड़ताल पर नहीं बैठता है। आज में हमारी वो बच्ची बैठी है और ये बैठा हुआ है, तो ये क्या है सरकार भैया? लोकतंत्र है। ऐसे में बच्चे अगर पढ़ाई की मांग करें, परीक्षा की मांग करें तो भूख हड़ताल करना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग था कि आप लोग एक बार आए थे, उसके बाद आपको हिरासत में भी लिया गया था, उसके बाद छोड़ भी दी गई थी। क्या उसी नौबत फिर आएगा? नहीं, हिरासत में लेने के लिए डरते हम बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डरते हैं। ये तो तय है, सरकार जो भी करे हम तैयार हैं। 1799 दरोगा की धांधली, बीएसएससी 3 साल हो गया, आपको इंटर स्तरीय का आपको TRE-4 में पीटी मेंस कर दिए, निगेटिव कर दिए। आप ADO में जो धांधली हुआ देख ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन तमाम समस्याओं का निराकरण हो। मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का निराकरण नहीं होता है, समस्या का निराकरण सिस्टम बदलने से होता है और इनको सिस्टम बदलना होगा। सिस्टम बदलने वाले ही सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो सिस्टम बदल पाएंगे या फिर से एक बार सड़क पर उतरना पड़ेगा सिस्टम बदलने को लेकर? बच्चे हैं, ये क्रांति लाते हैं, संपूर्ण क्रांति ला देते हैं, तो सिस्टम को उखाड़ कर फेंकने की क्षमता भी इनमें है। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है। क्या लगता है कि बैठने से मांग पूरी हो जाएगी? अगर बैठने से मांग पूरी नहीं होती, सरकार कहे कि लाठी और पत्थर चलावे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। गोली मारना है, मारे, क्या फर्क पड़ता है? डरने वाले नहीं। काहे का डरेंगे भाई? जब लड़का भूखे मर रहा है, बेरोजगारी में मर रहा है, तो फिर डरना का है? चलिए, 17वीं बीपीएससी जिस तरह, तो आपने सुना गुरु रहमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम बजरंगबली के अलावे किसी से नहीं डरते हैं। वही देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार अमन आमरण अनशन पर है और 4 दिन से है, और उसके बाद से जो है, लेकिन जानवी भी आज बैठी है। एक छात्र जो है वो बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जानवी जी, वो हाँ जो साइड में बैठी है बीपीएससी के लिए, अभ्यर्थी के लिए 13 मांगों को लेकर के। आज वो लड़की हमारी बहन, वो आज अनशन पर बैठी है। तो सरकार को अब तो सुन लेना चाहिए था भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का नारा है, और आप बेटी को जो है सड़क पे और भूख हड़ताल बैठा रहे हैं। इतनी असंवेदनशीलता तो नहीं होनी चाहिए थी। तो आपने सुना इसको लेकर के जो है, तो आपने सुना गुरु रहमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसको लेकर के जो है हम लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। 13 सूत्री मांगों को
सरकार को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री बदलने से सिस्टम नहीं बदलती है, इसको लेकर के जो है सिस्टम में घुसना पड़ता। अगर सिस्टम नहीं बदली तो हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो पत्थर भी चलाने की बात उन्होंने कहा। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।